हरिओम। आप सभी साधक को मेरा प्रणाम। गुरु और माँ को मेरा नमन। मैं हसमुख वाघेला महर्षि अरविंद फाउंडेशन की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम सभी एक अच्छे उद्देश्य से यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिनका नाम है तत्वबोध। तत्वबोध का उद्देश्य क्या है? तो स्वयं का विकास, कैसे व्याख्यान और चर्चा के माध्यम से स्वयं के ज्ञान के महत्व का प्रसार करना। इसलिए हमने वेद हरिपाठ को चुना है। और आइए, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आज के आचार्य जी है भगवती माई, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप आइए और इस सत्र की शुरुआत प्रार्थना के साथ कीजिए। आपका स्वागत है। धन्यवाद। सभी को प्रणाम। महर्षि अरविंद फाउंडेशन की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ और इस तत्वबोध को शुरुआत करते हैं प्रार्थना से। सभी लोग हाथ जोड़े। ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो जियाद्या वेदप्रतिपाद्या जय जय स्वसंवेद्या आत्मरूपा जय जय स्वसंवेद्या आत्मरूपा जय जय स्वसंवेद्या आत्मरूपा। गुरुदेव के चरणों पे, माई के चरणों पे प्रणाम करते हुए इस वेदहरी तत्वबोध वेदहरी पाठ का अपन क्लास शुरू करेंगे। आज का अभंग है 8वां वेदहरी पाठ का। थोड़ा उसको हम स्मरण करेंगे, फिर बाद में विवेचन करेंगे। संतांचे संगती मनोमार्ग गती, संतांचे संगती मनोमार्ग गती, आकळावा श्रीपती ने पंथे, आकळावा श्रीपती येने पंथे, रामकृष्ण वाचा भाव हा जीवाचा, रामकृष्ण वाचा
भाव हा जीवाचा, आत्मा जो शिवाचा, राम जप आत्मा जो शिवाचा, राम जप एक तत्व नाम, साधिती साधन एक तत्व नाम, साधती साधन द्वैताचे बंधन न बाधिजे, द्वैताचे बंधन न बाधिजे, नामामृत गोडी वैष्णवाला धली, नामामृत गोडी वैष्णवाला धली, योगिया साधली जीवन काळा, योगिया साधली जीवन काळा, सत्वर उच्चारी प्रल्हादी बिंबला, सत्वर उच्चारी प्रल्हादी बिंबला, उद्धवाला धला कृष्ण दाता, उद्धवाला धला कृष्ण दाता, ज्ञानदेव म्हणे नाम हे सुलभ, ज्ञानदेव म्हणे नाम हे सुलभ, सर्वत्र दुर्लभ विरळा जाणे, सर्वत्र दुर्लभ विरळा जाणे, हरिमुखे म्हणा, हरिमुखे म्हणा, पुण्याची गणना कोण करी, पुण्याची गणना कोण करी, असोनी संसारी जीवे वेग करी, वेदशास्त्र उभारी बाह्य सदा, हरिमुखे म्हणा, हरिमुखे म्हणा, हरिमुखे म्हणा, हरिमुखे म्हणा। आज हम इस 8वें अभंग का 2 लाइन का यानी 2 ओली का विवेचन देखेंगे। ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे हैं की संताचे संगती मनोमार्गे गती, आकळावा श्रीपती येणे पंथे, रामकृष्ण वाचा भाव हा जीवाचा, आत्मा जो शिवाचा, राम जप। संतांचे संगती मनोमार्गे गती, आकळावा श्रीपती येणे पंथे। संतों की संगति से मन का मार्ग खुल जाता है, ऐसा ज्ञानेश्वर महाराज यहाँ कह रहे हैं। संतों की संगति में हम बैठ जाते हैं, संतों की संगति करते हैं, तो हमारे मन का मार्ग जो अवरोध हुआ है, यानी बाधित हुआ है, हम पूरे आगे नहीं सरक रहे हैं, तो उसको यानी सीधा कर देते हैं, वो मार्ग खुल जाता है, उसको गति मिलती है, ऐसा ज्ञानेश्वर महाराज ने यहाँ बताया है। तो मन के मार्ग को गति मिलता है यानी क्या है? अब हमारा मन का मार्ग गतिशील नहीं है, लोग तो इतने दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, तो मन से तो भागते हैं ना। तो हम इस यहाँ का किसके लिए बोल रहे हैं, क्या अर्थ है उसका, मन के गति का? तो ज्ञानेश्वर महाराज बोल रहे हैं कि मन की गति
संतों के मार्ग से मिलता है, तो यही है कि जो हम दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, लेकिन वो दौड़ना और भागना ये हमको सुखप्रद नहीं हो रहा है, वो शांतिप्रद नहीं हो रहा है। तो वो शांतिप्रद हो ऐसा दौड़ना, वह मनमार्ग गति है। हम दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लेकिन वो दौड़ने का हमको कुछ उसमें सफलता ही नहीं मिल रही है। हमको उसका कुछ अर्थ ही नहीं समझ में आ रहा है। उसके कारण हम चिंता में आ गए हैं, स्ट्रेस में आ गए हैं। हमारा जीवन विफल लग रहा है। तो इस उस विफल मार्ग को हमको सफल करना है, तो इसलिए सत्संगति करना जरूरी है। जब तक हम सत्संगति में जाएंगे नहीं और सत्संगति का अर्थ समझेंगे नहीं, तो हमारा जीवन ऐसा ही सूखा रहेगा, अधूरा रहेगा और दुखमय रहेगा। तो यहाँ हमको अब सत्संगति का मार्ग यानी फिर हमको संतों को भी समझना पड़ेगा। संत यानी क्या और संत क्या करते हैं। तो एक मुझे भजन याद आया है, ब्रह्मानंद जी का भजन है। वो बोलते हैं कि संत कैसे होना चाहिए, संत कौन है, और संत ऐसे संत का हम जब अवलंबन करते हैं, उनके सत्संग का अवलंबन करते हैं, तो हमारे जीवन यानी उज्जवल हो जाता है, हमारा जीवन उन्नत हो जाता है। तो कह रहे हैं वो, संत परमहितकारी जगत माही, संत परमहितकारी, संत परमहितकारी जगत माही, संत परमहितकारी, प्रभु पद प्रगट करावत प्रीति, प्रभु पद प्रगट करावत प्रीति, भरम मिटावत भारी, भरम मिटावत भारी, माही संत परमहितकारी, संत परमहितकारी जगत माई, संत परमहितकारी। तो संत कैसे होते हैं, संत की व्याख्या हम समझ पाएंगे। तो संत कैसे होते हैं, हितकारी होते हैं, और वो हितकारी होने के कारण ही उनके जो सत्संग का महिमा हमारे अंदर उसका प्रभाव हो जाता है, और वो सत्संगित का प्रभाव होने से हमारा जीवन उन्नत होता है, हमारा जीवन का उद्धार हो जाता है, हमारा जीवन सुधर जाता है। तो उस जगत का ही चिंतन करते हैं, जगत कैसा अच्छा हो, जगत का व्यक्ति कैसा हो, जगत का प्राणी कैसा हो, सुखी हो, यही उनका चिंतन रहता है। और उनकी प्रीति कहाँ रहती है, वो जगत का हित करता है, जगत के हित की चिंतन करता है, लेकिन उनकी प्रीति कहाँ रहती है, प्रभु पद पर रहती है। यानी हम जो संसारी व्यक्ति जो होता है, वो उसकी प्रीति यानी उसका उलट रहता है, संतों के उलट रहता है। वो जगत के बारे में कोई सोचेगा भी नहीं, जगत का चिंतन तो करेगा नहीं, लेकिन प्रीति कहाँ रहेगी, अपने
संसार में रहेगी, अपने बाल बच्चों में रहेगी, अपने परिवार में रहेगी, अपने रिश्तेदारों में रहेगी। तो संत और मनुष्य इनमें इतना फर्क होता है। संत जगत का हित चाहता है, जगत के कल्याण के लिए वो भागता है, दौड़ता है और प्रीति परम पद पर रहती है, ईश्वर के पद पर रहती है। प्रभु पद प्रगट करावत प्रीति, भरम मिटावत भारी। और जो ये जगत है, जगत वो स्वप्नवत मानते हैं, यानी वो ये सब भ्रम है, ये भी उनको मालूम है, तो भी जगत के कल्याण के लिए दौड़ते हैं। यानी जगत में जो भी जीव जंतु है, उनके प्रति उनकी दया भाव, करुणा भाव रहता है। उनको सब कुछ पता है कि ये सारा संसार एक भ्रम है, लेकिन उसमें जो जीव है वो तड़पता है, वो विकल होता है, वो दुखी होता है। तो उस दुख से वो कैसा निवारण हो जाए, ये वो सोचता रहता है। परम कृपालु सकल जीवन पर, हरि सम सुख सब सुख हार दुख हारी। त्रिगुणातीत परम तनु त्यागी, त्रिगुणातीत तनु त्यागी, रित जगत से न्यारी। ब्रह्मानंद कहे संतन की सोबत, मिलत प्रगट मुरारी। यानी वो परम कृपालु है और अपना जीवन वो हरि में लगा देता है और सबका दुख हारने के लिए, दुख का हरण करने के लिए दौड़ता है और अपना तनु त्यागी, अपना तन त्याग देता है इस जगत के हित के लिए। ऐसी संतन की सोबत हमको करनी है। ब्रह्मानंद जी बोलते हैं कि ऐसा जो संत होता है, ऐसे संतों की सोबत करेंगे, सोबत यानी संगत करेंगे, तो तुम्हारा जीवन भी यानी उद्धार होगा, तुम्हारे जीवन सुधर जाएगा। और संत क्या करते हैं, अपने समान कर लेते हैं, यानी अपना जीवन दान देके अपने समान उसको कर लेता है। जैसा भृंग होता है, भिंगुटी बोलते हैं मराठी में, वो भिंगुटी उस एक कीड़ा लेके आता है और वो कीड़े के चारों तरफ अपना गुंजन करता रहता है, उसकी तरफ वो घूमता रहता है और घूम घूम के उसको अपने जैसा बना लेता है। ऐसा ही ये भी संत है, वो उस जीव का चिंतन करते करते और अपने सोबत करते करते उनको अपने समान बना देता है। तो ये है संत। संत का अर्थ होता है शांत। संत का अर्थ होता है समुद्र का जैसा। समुद्र कैसा होता है, हमको किनारे पे हमको दिखाई देता है कि वो उफल रहा है, लेकिन उसके अंदर अपन दृष्टि डालें, बीच में दृष्टि डालें, तो कैसा रहता है, वो शांत रहता है, कुछ भी उनके अंदर उथल पुथल नहीं दिखाई देता है। ऐसा संतों का स्वभाव शांत होता है। उनके जीवन में कितनी भी विपत्तियां आए, कितने भी उनके चारों तरफ वो रहे, तो भी वो एकदम शांत रहते हैं। उनके वो कहते हैं भगवत गीता में कि निंदा स्तुति न घे मौनी, मैं ते गोड़ मानी। तो यानी निंदा स्तुति उनके जीवन में कोई करे तो भी वो उसमें शांत ही रहता है।
अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणैव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी। यानी उनके अंदर द्वेष भावना करने वाले भी कोई रहते हैं तो भी उनका मन स्थिर ही रहता है। उसके सामने उनके साथ कोई मैत्री करे न करे, उनके अंदर शांत भाव ही रहता है। उनके अंदर कोई अपेक्षा भी नहीं रहती है और उनके अंदर कोई अपेक्षा उठती भी नहीं है। तो उसमें क्या है, वो समय रहता है। तो ऐसा जो संत है वो संत होता है, जो शांत है वो संत है। मैं एक संत और साधु और साधक, हरि ओम। तो किसी का फोन आया था, फोन के कारण। तो साधक, साधु, संत, ये तीन कैटेगरी यानी तीन अवस्था होती है। तो साधक क्या है, संत क्या है, साधु क्या है, हम इसको थोड़ा सा देखते हैं कि साधक जो होता है विचारों से चलने वाला होता है साधक। जैसा हम और साधु क्या होता है, साधु उसके आगे की स्थिति है, आगे की अवस्था है, और संत साधु के आगे की अवस्था है। तो जो हम यहाँ थोड़ा सा लक्ष्य देख रहे हैं कि तमोगुण और रजोगुण और सत्वगुण, ये तीन गुण होते हैं। और वो तीन गुणों का तमोगुण क्या होता है, तमोगुण यानी जो तमोगुणी व्यक्ति जो होता है वो साधक नहीं हो सकता है, और रजोगुणी भी साधक नहीं हो सकता है। जब वो सत्वगुण के तरफ जाता है तो साधक की उसकी थोड़ी सी अवस्था आ जाती है। तमोगुणी जो व्यक्ति होता है उसको कुछ भी समझता नहीं है, यानी ये मेरा हित का कार्य है, अहित का कार्य है, मैं हित कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, मेरा सुख है क्या दुख है, उसको कुछ नहीं। वो बस केवल अपने जीवन में खाना पीना और रहना, उसको यही उसको सोचता है। अपने जीवन के बारे में कोई भी चीज का वो चिंतन नहीं होता है, यानी पूरा अंधकार में पड़ा हुआ व्यक्ति होता है। और रजोगुणी जो व्यक्ति होता है वो रजोगुणी उसको वो दौड़ता ही रहता है, हमेशा सोता भी नहीं है, वो दौड़ता रहता है, करता रहता है। तो ये रजोगुणी व्यक्ति है। और सत्वगुणी जो होता है वो चिंतनशील रहता है। तो ऐसी जो चिंतनशीलता साधक की अवस्था होती है। लेकिन साधक जो होता है तब बनता है वो साधक जब उसके जीवन में कोई परेशानी आ जाती है, यानी परिवार में या उनके शरीर के बारे में परेशानी आ जाती है। तो उस समय वो थोड़ा सा अब चिंतन करना शुरू करता है, ये परेशानियां होती है तो हमको इसको निवारण करना चाहिए। वो सुख के लिए वो दौड़ता है, चिंतन करता है और मार्ग में चलना शुरू कर देता है साधक। तो साधक शुरू करता है, लेकिन साधक फिर शुरू करने के बाद वो कहता है कि अपने को आगे जाना चाहिए। तो वो
साधुता का वेश धारण करता है। साधुता का वेश धारण करता है तो हम साधु कौन है वो देखते हैं। साधु होता है साधने वाला, यानी अपने जीवन का लक्ष्य साधने के लिए वो निकलता है, लेकिन वो साधु वेश धारण करता है। जब वेश धारण करता है, धारण का भी अर्थ यही है कि मैं जैसा भगवा वस्त्र धारण करता है तो वो अपने अंदर चिंतन करता है कि मैं, मेरे अंदर जो त्याग की भावना है, ये त्याग की भावना ही ये है, कपड़े का, वस्त्र का अर्थ होता है। तो माँ कभी माला पहनता है, साधु क्या करता है, माला पहनता है, दाढ़ी बढ़ाता है, चोटी बनाता है, चोटी बांधता है, कमंडलू लेता है, ब्रह्मदंड लेता है, तो वो साधक से साधु बन जाता है। लेकिन ये साधु कभी तमोगुण रजोगुण के तरफ भी आ सकता है और कभी वो साधु सत्वगुण के तरफ भी जा सकता है। उसकी दोनों तरफ की अवस्था होती है, साधु की दोनों तरफ की अवस्था होती है, कभी इधर कभी उधर हो जाता है। तो वो साधु अपने को साधने का प्रयत्न करता है। साधु का अर्थ है साधने का प्रयत्न, अपना जो लक्ष्य है, यानी मैं कौन हूँ, मैं किस लिए आया हूँ, ये वो चिंतन करता है। और लेकिन कभी कभी इसके अंदर ये तीनों गुणों का प्रभाव रहता है। भगवद गीता में 16वें अध्याय में बताया है कि कभी रज कभी तम, कभी एक गुण को एक गुण दबाता है तो वो गुण आगे आ जाता है, यानी रज तम को दबा देता है तो रज आगे आता है, तम कभी रज को दबा देता है तो तम आगे आता है, और सत्व दोनों को दबा देता है तो फिर सत्व उभर आता है। तो ऐसा साधु के जीवन में होता रहता है, वो आगे पीछे वो होता रहता है। तो ये ऐसी साधु की अवस्था होती है। तो साधु से हमको संत बनना है तो सत्व रजतम के पार जाना पड़ेगा, वहां से उन्नत होना पड़ेगा, तब वो संत बनता है। संत यह सात्विक गुणों के पार गया हुआ, यानी अपने अंदर के जितने भी अवगुण है, जितना भी उनके अंदर कलमश है, वो पूरा उनका खत्म हो जाता है। तो ये है संत। जैसा भगवद गीता के दूसरा अध्याय में लक्षण में बताया है कि साधु का जीवन होता है, उसको लगता है कि मैंने अपनी इंद्रियों को काबू में कर लिया है। जब तो घर से साधक बन के वो निकलता है तो वो कहता है कि मैंने अपने इंद्रियों को जीत लिया है, लेकिन इंद्रिय ऐसे है बलवत्तर, तो वो बलवत्तर होने के कारण कभी कभी साधने के बाद भी वो हम साधक के ऊपर हावी हो जाते हैं। तो उस समय वो साधु की अवस्था जो होती है तो कभी डावाडोल हो जाती है और उसमें वो फंस जाता है, यानी पतित हो जाता है। ऐसा साधु अवस्था में होता है। लेकिन जो संत है वो संत नहीं हो सकता, वो पार निकल गया है, उसकी अवस्था समतल रहती है। संत की अवस्था क्या होती है, समतल रहती है। उनके जीवन में कुछ भी घटना आए वो उसमें से कभी उसमें डगमगता नहीं है, उनकी अवस्था नीचे ऊपर कभी होती नहीं है, वो आगे निकलता जाता है। और साधु का
साधु की अवस्था ऐसी ऐसी है, तो कभी उनके जीवन में ऐसी घटना आ जाती है, भ्रम भी हो जाता है उनके जीवन में, और भ्रम के कारण वो पतित होने का धोखा रहता है। यानी साधु की अवस्था जो होती है थोड़ी खतरनाक होती है। इससे पार होने के लिए बार बार उनको सत्संग करना पड़ेगा, उनको साधना करनी पड़ेगी। वो जितने ज्यादा साधना में व्यस्त रहेगा उतने वो संत की अवस्था उनकी आएगी। लेकिन साधना से हम अहंकार की तरफ आ गया कि मेरे को प्राप्त हो गया, ऐसा उसके अंदर भाव आ जाता है, यानी रजोगुण का भाव आ जाता है। तो रजोगुण के कारण वो एकदम फंस जाता है और थोड़ी सी साधु को रिद्धि सिद्धि भी मिल जाती है साधना करते वक्त, अपना अनुष्ठान है तो उसमें सिद्धि भी प्राप्त हो जाती है, तो सिद्धि के पीछे लग जाता है और फिर साधुता उसकी वो हो जाती है। यानी साधु एक वेश धारणता भी हो जाती है, लेकिन संतों के जीवन में नहीं होता है। संत के जीवन में साधु वेश धारणा होती नहीं है, तो जो है वो उसी में ही रहता है। जो स्थिति है, जो परिस्थिति है, उसमें अपना संत रहता है, वो शांत रहता है। लेकिन साधु के अवस्था में वो स्थिति आती है, कैसी स्थिति आती है कि जो रजोगुण में उनका थोड़ा सा झुका हो जाता है, तो साधु वेश धारण कर लेता है, वेशधारी तो रहता ही है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ उदाहरण देता हूँ कैसा वो वेश धारण होता है साधु। अब हम रामायण की तरफ जाते हैं। रामायण में सीता माता को जब भिक्षा मांगने के लिए गया रावण, तो उसने साधु का वेश धारण किया। साधु धोखे में भी पड़ता है, खुद भी धोखे में पड़ता है, दूसरों को भी धोखा दे सकता है। ऐसा साधु की थोड़ी सी रजोगुण तमोगुण के तरफ अवस्था आती तो होता है वैसा। तो सीता माता को उन्होंने भिक्षा मांगने के लिए, उनका हरण करने के लिए साधु का वेश धारण किया, तो ये साधु के अवस्था में हो सकता है। फिर और हम दूसरा उदाहरण ले सकते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन, भक्त अर्जुन दोनों कर्ण के पास गए थे। वो साधु अवस्था में गए थे और उन्होंने कर्ण के कुंडल मांगे थे, कवच कुंडल मांगे थे। तो ये क्या है, साधु अवस्था में रजोगुण के तरफ चला जाता है व्यक्ति, तो हो सकता है वैसा। तो ये वेश धारण होता है और लेकिन जब वो साधुता अच्छे वस्तु के लिए भी वो साधु का वेश होता है और सत्व की तरफ रहता है झुकाव उनका, और जो उनका लक्ष्य पूरा रहता है कि मेरे को आत्म प्राप्ति करनी है, स्वयं का विकास करना है, स्वस्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना है, ईश्वर प्राप्ति करनी है। ये साधु अवस्था में ही ये विचार हमारे चलते हैं और उसके लिए वो सत्व की तरफ बढ़ता हुआ वो वहां तक अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। तो ये हो गई साधु की अवस्था। और संत, फिर वो संत बन जाता है, तो संत के इसमें उसकी अवस्था एक समान रहती है।
न द्वेष्टि न यानी ना खुश होता है, ना वो कभी द्वेष के भावना में जाता है, ना सुख होता है, ना दुख होता है। ऐसी उसकी स्थिति रहती है, वो है तो यहाँ ज्ञानेश्वर महाराज ने बताया है कि संतांचे संगती मनोमार्गे गती आकड़ावा श्रीपति येने पंथे। संतों की संगति ऐसी है कि अपने मार्गों को खुला कर देता है और मार्गों को खुला करके हमको वहां तक पहुंचा देता है। इसलिए संगति का बहुत महत्व होता है। और संत ये अपने जीवन से बताता है। संत अपने जीवन में जो घटित हुआ है वो दूसरों को देता है और उसके कारण उसका प्रभाव साधक पर पड़ता है और वो साधक फिर अपने मार्ग पे वो चलता है। असाहा संतांचा संग विश्वची घर भासुनी जीव हा होत सदा दंग प्रगटतो भक्तीचा रंग। असाहा संतांचा संग असाहा संतांचा संग सेवेची सता लाभते भक्तांच्या हाता सेवेची सता लाभते भक्तांच्या हाता होतसे ब्रह्मची निज अंग असाहा संतांचा संग असाहा संतांचा संग। अहंकार गळतो लोभ हा त्यागाने पळतो चढतसे प्रेमाची भांग असाहा संतांचा संग असाहा संतांचा संग। संतों का संग करने से हमारा अहंकार भी गल जाता है और किसकी नशा चढ़ती है, हमको प्रेम की नशा चढ़ जाती है। यानी वो प्रेम कौन सा है? वो शुद्ध प्रेम, परम तत्व तक पहुंचने वाला प्रेम, परम पद पर पहुंचने वाला प्रेम। वो उसकी नशा संतों के संगत में रहने से हमको चढ़ती है और फिर वो कभी उतरती नहीं है। ऐसी संगति करने से मीराबाई की नशा उतरी क्या? उन्होंने और सबको नशा चढ़ा दी है। यानी उनका हम जब भजन गाते हैं तो हमको भी उनके भजन से हृदय में थिरकना शुरू हो जाता है। एक हृदय में एक भाव निर्माण हो जाता है कि हम भी ऐसा बने और हमारा जीवन ऐसा उन्नत करे, वो प्रभु के पास जाए, प्रभु को आलिंगन करे। ये हमारे अंदर उनके भजन सुनते, उनके वचन सुनते हुए हमको ऐसा लगता है। तो ऐसा वो संतों का संग होता है। संतों के संगत में बैठने से जीव शिव बन जाता है, जीवत्व खत्म हो जाता है। इस शरीर में रहने के बाद भी ये शरीर की आसक्ति नहीं रहती है और उस परम तत्व में हमारा प्रेम बढ़ जाता है। रंग संत का संग और संतों के संग का हमको जब रंग लग जाना चाहिए, हमारा चिंतन
हमेशा होना चाहिए कि हम कहाँ हैं खड़े और हमको क्या करना चाहिए। हम अब यहाँ हम पीडीएल के संग में हैं, गुरुदेव के संग में हैं, तो संगति का परिणाम हमारे अंदर कितना हुआ है, हम कितने साधना में साधना के अंदर गए हैं, ये हमारा चिंतन होना चाहिए। वेद हरि पाठ हमको यही बताता है। वेद हरि पाठ का उद्देश्य हमारा यही है कि हम कितने गहरे तक पहुंच गए हैं, हमारी गहराई कितनी है और हम साधना में कितने उतरे हैं, ये हमारा चिंतन हमेशा होना चाहिए। हम केवल वेद हरि पाठ का जो क्लास है वो अटेंड कर लिया, भूत शुद्धि क्लास का जो हम समय उसमें हम बिता देते हैं, ट्रेनिंग ले लेते हैं, लेकिन हम भूत शुद्धि करना छोड़ देते हैं। बाद में हमारी ट्रेनिंग हो गई, बस हम टीचर बन गए। जब हमारा क्लास का समय आता है तो हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे और अपना टीचिंग दे देंगे, तो ये हमारा स्वभाव बन जाता है। लेकिन हम टीचर बने हैं, किस लिए बने हैं कि हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए, हमारा जीवन का उद्धार करने के लिए, हम अपने अंदर झांकने के लिए, हमारे हम अपने से अपनापन बनाने के लिए, तो हम साधना करेंगे तब होगा, केवल सुनने से नहीं होता है। वो कहते हैं ना कि भूत शुद्धि क्रिया में हम, ये टॉपिक रहता है, एक स्लाइड होती है कि स्वयं का ज्ञान ही महाज्ञान है, उसी को वेदांत ज्ञान कहते हैं। वेदांत तो स्वयं का ज्ञान को ही महाज्ञान बोलता है। तो ये जो हमारा टॉपिक रहता है, हम उसका तो विवेचन बहुत कर लेते हैं, और विवेचन करने के बाद हम उसको भूल जाते हैं। हमने कितना उसको उतारा है अपने स्वयं में, हमने कितना उसको अपने जीवन में देखा है। तो ये जो हमारे अंदर उतरेगा, तब हम संतांची संगति मनोमार्ग गति आकड़ा श्रीपति ये पंथे, हम उस पंथ तक हमारा पंथ खुल जाएगा, हमारा रास्ता खुल जाएगा, और तब हमारी ये संत की संगति सफल होगी। तो यही हमारा ये उद्देश्य है। आकड़ावा श्रीपति ये पंथे, और ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे हैं कि आकड़ावा श्रीपति ये पंथे। श्रीपति का अर्थ क्या है? श्रीपति का अर्थ होता है, हम उसका सादे भाषा में क्या बोलेंगे कि विष्णु, यानी लक्ष्मी का पति विष्णु। लेकिन वो विष्णु कौन है? वो विष्णु हमारे अंदर बाहर सारे सृष्टि में व्यापक जो तत्व है वो विष्णु है। उस विष्णु का अनुभव ही श्रीपति यानी पंथे आकड़ावा, यानी आकलन करना है, आकड़ावा यानी आकलन करना है, उसको हमारे अनुभव में उतरना है, ये ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे हैं। तो सत्संगति में बैठ के ही हमको करना है, वैसा सत्संगति बिना नहीं मिलेगा। हम सत्संगति से बाहर निकल जाते हैं तो हमको हमारे सारे जो स्थूल जगत की जो भी चीजें है हमारे ऊपर हावी हो जाती है, और भूल जाते हैं कि हमने सत्संग में ये सुना था, तो हम उस सत्संग जो बताया है वैसा चलना चाहिए, नहीं होता है। तो इसके लिए हमको बार बार सत्संगति में बैठ के अपने मन को शुद्ध बनाना है, पवित्र बनाना है, प्यूरिफाई करना है, यानी एकदम शुद्ध शुद्ध अति शुद्ध। जब एकदम शुद्ध हो जाएगा, उसमें कुछ भी कलमश नहीं रहेगा, कोई विकल्प नहीं रहेगा, कोई कल्पना नहीं रहेगी, कोई संशय नहीं रहेगा, क्रोध की भावना, द्वेष की भावना, तब हम वहां तक पहुंच जाएंगे।
जब हमारे अंदर ये भावनाएं होती है तो हमारा अंदर हृदय में भरा भरा सा, भारी भारी सा लगता है। और जब क्लियर हो जाता है, एकदम शुद्ध हो जाता है मन, तो हमारे अंदर हृदय में एकदम हल्कापन लगता है, खालीपन लगता है, उत्साह बढ़ता है। कोई भी चीज करे तो वो हमको भारी नहीं लगती है, हमको करने का प्रोत्साहन मिलता है, आनंद मिलता है, सुख मिलता है, शांति मिलती है। यानी वो ऐसी स्फूर्ति रहती है, कभी आलस्य नहीं आता है। इस सारा इस सत्संग में हमको करने से, सत्संग सुनने से और सत्संग सुनने से साधना करने से ये होता है। तो हमको साधना करनी चाहिए। तो आकार आवाज श्रीपति ये ने पंथे, तो उस तत्व को प्राप्त करना है। भगवान की मूर्ति चार हाथ वाली बिठा दिए और उसकी पूजा करते रहे तो वो हमको मिलेगा नहीं। ये सारा हमारा भ्रम निर्माण होगा कि चार हाथ वाला भगवान है, फिर हम उसी का चिंतन करते करते हम उसका ही स्वप्न देखते रहेंगे और फिर हमको स्वप्न दिखाई देता है तो हम लोगों को बताते रहेंगे कि मेरे को भगवान मिला, मेरे को भगवान मिला, मेरे को भगवान मिला। वही हम ढिंडोरा पीटते रहते हैं और भ्रम में चले जाते हैं और हम बड़े हो गए, हम बड़ा संत हो गया है, हम बड़े साधक हो गए, हम बड़े ध्यानी हो गए हैं, ये हमारे दिमाग में आ जाता है। तो ये क्या है? ये हमारा भ्रम है। हाँ ठीक है, आपको दर्शन हो गया, अच्छी बात है, हो सकता है आप भक्त हो, आपने वहां तक पायरी स्टेज प्राप्त की है, आपको स्वप्न में या ध्यान में विष्णु भगवान दिखे, लेकिन आपके व्यवहार में बदल हो गया क्या, ये हमको देखना पड़ेगा। जब आपका व्यवहार शुद्ध सात्विक, जो भी सामने में कोई आता है तो उसके साथ प्यार से हमारा व्यवहार हो रहा है क्या, द्वेष रहित व्यवहार हो रहा है क्या, प्रेम के साथ व्यवहार हो रहा है क्या, सबको मिलजुल के हम रह रहे हैं क्या। ये यदि होता है, किसी के भी बारे में हमारे अंदर कलुष भाव नहीं आता है, तो फिर हमारा दर्शन सच हो जाएगा। क्योंकि जब दर्शन होता है तो दर्शन से हमारा मन, बुद्धि, शरीर शुद्ध हो जाता है और हमारी अवस्था एक बालक की जैसी हो जाती है। बालक के अंदर ये भाव नहीं रहता है, बालक किसी को भी लपेट जाएगा तो उसके अंदर प्रेम की भावना रहती है, और जब वो बालक लपेटता है तो वो जिसको लपेटता है उसके अंदर भी उसकी प्रेम की भावना आ जाती है, यानी दोनों प्रेम से भर जाते हैं, वो दोनों प्यार से भर जाते हैं एक दूसरे के साथ। तो ऐसा हमारा दर्शन होने से ऐसा हमारे अंदर भाव आया क्या, हम दूसरे के पास जाए तो हमारा भाव उनके अंदर ऐसा शुद्ध भाव आया क्या, होता है क्या, और वो व्यक्ति हमारे पास आता है तो उस व्यक्ति को हम शुद्ध भाव से देखते हैं क्या। जब ये भाव प्रकट हो जाता है तो समझे कि हमारे अंदर दर्शन हो गया है। तो आकारावा श्रीपति ये ने पंथे, तो इसी का अर्थ ज्ञानेश्वर महाराज ने यहाँ दिया है। पंथ यानी रास्ता। रामकृष्ण वाचा भाव हा जीवाचा, आत्मा जो शिवाचा राम जप। बार बार इस अभंग में बताते हैं कि रामकृष्ण वाचा में, वाचा यानी हमारी जुहा है, हमारी वाणी है, उसमें रामकृष्ण हरि गोविंद ये सब शब्द यहाँ आते हैं। तो ये रामकृष्ण वाचा हमारे अंदर यानी हमारा अस्तित्व प्रकट हो। रामकृष्ण वाचा में आना चाहिए, वाणी में आना यानी हमारे अंदर वो परम तत्व का भाव निर्माण हो, यही रामकृष्ण वाचा
साधति साधना, तो साधना में हमको सद गया, हमने साधना की है ना, वो साधना हमारी सद जाती है। अब हमारी साधना समाप्त हो गई, अब हमारा केवल साध्य ही बचा है। आत्मा जो शिवाचा राम जप, अब आत्मा क्या करता है, शिव का ही जप करता रहता है। शिव यानी कल्याणकारी, शिव यानी सुंदर, शिव यानी सत्यम शिवम सुंदरम, यानी सत्य। यानी वो हम कहते हैं यहाँ राम जप बताया है, आत्मा जो शिवाचा राम जप, यानी शिव आत्मा राम एक ही है। शिव शिव को हम बोलते हैं कि एक डमरू पकड़ के है वो शिव, त्रिशूल धारण किया है वो शिव, जटा धारण किया है वो शिव, व्याघ्र अंबर है उनका वो शिव, ऐसा हम कल्पना कर लेते हैं। लेकिन शिव कोई वेशधारी नहीं है, शिव हमारा स्वरूप है, सत्यम शिवम सुंदरम, ये हमारा स्वरूप है। वेश धारण इसलिए करना पड़ता है तो वेश में कुछ तथ्य है। हम माला जप करते हैं तो माला जप में हमारा अंदर का भाव आता है, तिलक धारण करते हैं तो हमारे अंदर का भाव ईमानदारी का आता है। कोई तिलक धारण करने वाला व्यक्ति दिखाई देता है तो बोलते हैं ये भक्त होगा, इसलिए इसने तिलक धारण किया है, ये भाव जो है वो तिलक धारण का होता है। कोई दाढ़ी बढ़ाता बढ़ाता है तो दाढ़ी का अर्थ होता है कि हमारे अंदर के जो कलुष है वो खत्म हो गए हैं। ब्रह्मदंड धारण करता है तो अपने इंद्रियों को अपने वश में किया हुआ व्यक्ति है। कमंडलू धारण करता है, उसमें जल रहता है कमंडलू में, तो उसका अर्थ होता है उनके अंदर द्रवता निर्माण हो गई है, दया भाव करुणा भाव निर्माण हो गई है, ये इसके अर्थ होते हैं। तो ये वेश धारण हमारा सफल हो जाएगा। तो इससे हमको अंदर आत्म ज्योति तक जाना है। ये बाहर के वेश ये क्या है, ये केवल एक प्रतीक रूप है, लेकिन हम उसको ही धारण करते हुए हम लोगों को दिखाएंगे, अपना अहंकार बढ़ाएंगे, तो इससे हम अपने अंदर तक नहीं जाएंगे। हमका उसका एक अर्थ लेना है और उसको वहीं समाप्त कर देना है, छोड़ देना है। तब हमको हम अपने आत्मा तक, अपने आत्म ज्योति तक, अपना आत्म ज्योति का दर्शन करेंगे, तब हमारा राम जप होगा। यही बात ज्ञानेश्वर महाराज इस अभंग में बताते हैं। संतांचे संगती मनोमार्गे गती, आकळावा श्रीपती येणे पंथे। रामकृष्ण वाचा भाव हा जीवाचा, आत्मा जो शिवाचा राम जप। जीवाचा भाव, जीव यानी बंधन में रहने वाला आत्मा, यानी हम आत्मा सभी के अंदर है। तो हम कहते हैं कि सबके अंदर आत्मा है, तो वो क्या है, भगवान ही है, भगवान भगवत स्वरूप है। हाँ ठीक है, वो भगवत स्वरूप ही है, आत्मा जिसके अंदर है वो भगवत स्वरूप ही है। लेकिन वो जो आत्मा जो संसार से जुड़ा हुआ है, वो आत्मा संसार से जुड़ा हुआ है, जो नश्वर चीजों को, परिवर्तन होने वाली चीजों के साथ जुड़ा हुआ होता है, हमेशा उसका चिंतन करता है, उसी में लगा हुआ रहता है, तो वो बंधन में आता है, वो आत्मा बंधन में आता है।
इसलिए उसको क्या बोलते हैं, जीव बोलते हैं। ऐसा जीव जो होता है, ऐसा जीव का जीव भाव खत्म होता है, तब वो आत्मा से आत्म स्वरूप बन जाता है। तो रामकृष्ण वाचा भाव जीवाचा, और वो जीव का भाव बन जाता है रामकृष्ण, फिर उसके पास नहीं रहता है कुछ, संसार की सभी चीजें उसके खत्म हो जाती है और परम तत्व की चीजें उसके अंदर हमेशा व्याप्त रहती है और अपना जीवन का कल्याण करता है और अपने जीवन को सफल करता है। तो संतांचे संगति मनोमार्गे गति, यही हमारे जीव की गति परम तत्व की ओर जाती है और रजतम छूट जाता है, सत्व से ऊपर उठता है। इसको ही ज्ञानेश्वर महाराज ने संगति का परिणाम होके वो अपने मार्ग को, मन के मार्ग को खुला करता है, ऐसा बताया है। अब हम समय हो गया है, मैं वाघेला दादा जी को बताती हूँ कि अपना कुछ सूचना देने का है तो आप सूचना दीजिए और यहाँ हम क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, आपने मुझे बहुत समय दिया है और मैं इस मार्ग पे चल के मेरी प्रगति हो और आपकी भी प्रगति हो और आप भी इस सत्संगति में अपना मार्ग खुला करें और अपनी साधना में हमेशा आगे बढ़ते रहे, यही मैं भाव अर्पण करती हूँ सभी को। जी, बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी, और आप सभी साधक गणों का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जो आपने इस शांतिपूर्वक इस सत्र को सुना, व्याख्यान को। और हम अगले सत्र में हम मिलेंगे, जो वहाँ पे प्रश्न और उत्तर रहेगा। तो आप सभी से निवेदन है कि आज जो व्याख्यान हुआ है उसमें चिंतन करें और उसमें आपके जो भी प्रश्न है तो आप ग्रुप में डाल सकते हैं और पहले भी डाल सकते हैं, तो आचार्य आपको उसका अच्छी तरह से पूरा प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि आप जितने भी जुड़े हैं वो सभी अपना प्रश्न बनाए और प्रश्न ग्रुप पे डाले और प्रश्न के साथ उपस्थित रहे। और एक बार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को शुभ रात्रि। और मैं आचार्य जी से निवेदन करूंगा कि प्रार्थना के साथ इस सत्र को समापन करें। धन्यवाद। सभी हाथ जोड़े। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही। सभी को प्रणाम, धन्यवाद। धन्यवाद माई, धन्यवाद। थैंक यू माई। हरिओम। धन्यवाद माई। हरि ओम। माई आपकी तबीयत बराबर है भगवती माई? बहुत अच्छा।